गुजरात में 15% आदिवासी हैं। कुल 27 सीटें आदिवासी जनजातियों के लिए रिजर्व हैं। और बड़ी बात यह है कि पिछले चुनाव में इन 27 में से 16 सीटें कांग्रेस से जीती थी। बीजेपी को 9 सीटें मिली थी और 2 सीटें छोटू वसावा की पार्टी भारतीय ट्राइबल पार्टी को मिली थी। पिछले चुनाव में कांग्रेस और छोटू वसावा का अलायंस था। ज्यादातर आदिवासी सीटें ईस्टर्न गुजरात के 15 जिलों में हैं, इसीलिए बीजेपी इस बार इन जिलों पर ज्यादा ताकत लगाए हुए है। चूंकि नॉमिनेशन की आखिरी तारीख करीब आ गई है, इसलिए फिलहाल फोकस नॉमिनेशन पर है। नॉमिनेशन खत्म होने के बाद कैंपेन रफ्तार पकड़ेगी। आज अहमदाबाद की विरमगाम सीट से हार्दिक पटेल ने बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल किया। नॉमिनेशन से पहले हार्दिक पटेल ने रोड शो किया, एक रैली की, लोगों को एड्रेस किया। इसके बाद वो पर्चा भरने पहुंचे। पिछले 2 चुनाव से विरमगाम सीट पर कांग्रेस जीत रही थी। हार्दिक पटेल ने कहा कि 10 साल में कांग्रेस के विधायक ने इस इलाके में कोई काम नहीं किया, इसलिए जनता इस बार कांग्रेस को हराएगी, उन्हें मौका देगी। हमारे यहाँ के कई सारे नौजवान हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ से वो ट्रेनिंग कर सके। तो मेरा ये मानना है कि ये बढ़िया सा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, ग्राउंड हो जहाँ पर नौजवान तैयारी कर सके। दूसरा हमारा एक नलकांटा का इलाका है, ये मांडल है, देतरोज है, जहाँ पर कैनल का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है किसानों को कि पानी समय पर नहीं मिलता। और एक चेक डैम का प्रॉब्लम होता है कि किसानों को चेक डैम के माध्यम से पानी की व्यवस्था कराई जाए। तो 2-4 मुद्दे हैं जो मुद्दे पिछले 10 साल से रुके हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार उस पर अमलीवार नहीं कराती, लेकिन जो प्रतिनिधि यहाँ का होता है उसको वो अमलीवार करवाना पड़ता है। तो 10 साल से कांग्रेस के विधायक को जो करना चाहिए था सिर्फ लिखा है। अगर लिखने का ही काम करना था तो कोई हम MBA वाला हम रख लेते, विधायक थोड़ी चुनते। तो जो विधायक चुना है तो विधायक ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई, उस जिम्मेवारी को निभाने का प्रयास हम करेंगे। वैसे इस बार विरमगाम में राजनीतिक हालात हार्दिक पटेल के लिए बेहतर दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के 45 नेताओं ने विरमगाम की इसी सीट से टिकट के लिए दावेदारी की थी और बीजेपी ने कांग्रेस छोड़कर आए हार्दिक पटेल को टिकट दिया, लेकिन इसके बाद भी कोई बगावत के सुर सुनाई नहीं दिए। जो टिकट की लाइन में थे अब वो हार्दिक पटेल के लिए कैंपेन कर रहे हैं। विरमगाम से पूर्व विधायक तेजश्री पटेल भी हार्दिक पटेल के लिए वोट मांग रही हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि तेजश्री ने 2012 में कांग्रेस के टिकट पर विरमगाम सीट से चुनाव जीता था। 2017 के चुनाव में वो बीजेपी के टिकट पर लड़ी, लेकिन हार गई। तेजश्री इस बार भी चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन टिकट नहीं मिला। तेजश्री आज हार्दिक पटेल के नॉमिनेशन में पहुंची और उन्होंने कहा कि पूरी पार्टी हार्दिक पटेल को जिताने के लिए जोर लगाएगी। आज हार्दिक पटेल के नामांकन में अल्पेश ठाकुर भी पहुंचे। अल्पेश ठाकुर ने भी बीजेपी के विरोध से राजनीति शुरू की थी, लेकिन अब वो भी बीजेपी आ चुके हैं। अल्पेश भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव के मैदान में हैं, लेकिन चूंकि विरमगाम सीट पर ठाकुर वोट की संख्या ज्यादा है, इसलिए आज अल्पेश ठाकुर हार्दिक पटेल के नॉमिनेशन फाइल कराने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कांग्रेस उनकी उम्मीदें पूरी नहीं कर पाई, इसलिए वो बीजेपी में आए। अब देखिए, अब जिस कांग्रेस पे भरोसा किया था, उस कांग्रेस ने हमारे ना मुद्दों को उठाया, ना हमारी बातों को सुना, ना उन गरीबों की बात करते हैं, ना लड़ते हैं, सिर्फ कुर्सी के लिए भाग रहे हैं। तो जो भी नीतियां उनकी बननी थी गरीबों के लिए, जो लड़ना था वो नहीं लड़े, हमें अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम भाजपा में आ गए। और भाजपा हमारी सब बातों को सुन रही है। उस भाजपा के अंदर सम्मान भी है, भाजपा के अंदर सब लोगों का विकास भी है। हार्दिक पटेल यहाँ से विरमगाम से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे ठाकुर समाज का बहुत बड़ा वोट है। क्या शुभकामनाएं देता हूँ। हार्दिक इस विरमगाम के अंदर चुन के आए और यहाँ के लोगों की सेवा करें। आज अमित शाह भी गुजरात में थे। अमित शाह अहमदाबाद की सांडन सीट से बीजेपी की कैंडिडेट कानू पटेल के नॉमिनेशन के वक्त उनके साथ थे। सांडन सीट अमित शाह की लोकसभा सीट गांधीनगर के दायरे में आती है। 2012 में सांडन सीट पर कांग्रेस के करमसिंह पटेल ने चुनाव जीता था। 2017 में उनके बेटे कन्हूभाई पटेल ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीता। बीजेपी ने कन्हूभाई को एक बार फिर मैदान में उतारा है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी इस बार भी भारी बहुमत से गुजरात विधानसभा का चुनाव जीतेगी। आज
ગાંધીનગર લોકસભા ક્ષેત્રની 40 સાણંદ વિધાનસભામાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર અને અત્યારના ધારાસભ્ય કનુભાઈનું ફોર્મ સૌ કાર્યકર્તાઓએ સાથે રહીને અમે ભર્યું છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી આ વિધાનસભાની ચૂંટણીઓમાં અત્યાર સુધીના બધા જ વિક્રમો તોડી સૌથી વધુ સીટો અને સૌથી વધુ મતો સાથે ફરી એકવાર. किसी को इस बात पर शक नहीं होना चाहिए कि गुजरात में आज अगर कोई लीडर सबसे ज्यादा मैटर करता है तो वो है नरेंद्र मोदी. 13 साल मुख्यमंत्री के तौर पर मोदी ने गुजरात की तस्वीर बदल दी, गुजरात को दुनिया के नक्शे पर ले आए. वो कोई चुनाव नहीं हारे. फिर 8 साल प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने गुजरात के लिए जो किया उसने गुजरातियों से मोदी के रिश्ते को और मजबूत किया. वो कोई चुनाव नहीं हारे. आज हर गुजराती गर्व महसूस करता है कि उनके मोदी की गिनती दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स में होती है. इसीलिए मोदी ने एक झटके में पूरी की पूरी सरकार बदल दी, लेकिन किसी ने चूं तक नहीं की. इस बार बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के टिकट काट दिए गए, लेकिन कहीं विरोध का स्वर नहीं उठा, सिर्फ इसलिए कि मोदी का गुजरातियों से डायरेक्ट कनेक्ट है. गुजरात में बीजेपी की जीत नरेंद्र मोदी के नाम और काम पर होती है. इस हफ्ते आखिर में नरेंद्र मोदी एक बार फिर मैदान में उतरेंगे. शनिवार से गुजरात में नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार शुरू होगा. वो 3 दिन में 8 चुनाव रैलियों को संबोधित करेंगे और मोदी का यह प्रचार गुजरात में बीजेपी को नई ताकत देगा. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर.